ओके तो हेलो दोस्तों, बात करते हैं आज का ट्रेड के बारे में। जो हमने प्लान किया था कि मार्केट जो है ये एग्जैक्टली मार्केट क्या मुझे रिवर्स होनी चाहिए। यानी हमने जो प्लान किया था कि आपका 20,000 जो 120 था, ठीक है, 20,120 तक वहाँ से मार्केट क्या रिवर्स है। एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, रिजेक्ट किया, राइट। सीधा सीधा यहाँ से क्या आपका 50 पॉइंट हम लोग को यहाँ सीधा सीधा मिला। और हम लोगों ने इसमें ट्रेड भी किया था, तो हम लोग को अच्छा खासा यहाँ पर बेनिफिट मिला। एंड आई होप आप लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट, देखो हर एक चीज़ मैंने यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है। तो मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। तो सबसे पहले सेक्टर हमने देखो, यहाँ पर हमने अपडेट किया था, पहली अपडेट का, देन मार्केट वहाँ पर गया, देन उसके बाद मार्केट एग्जैक्टली वहीं से रिवर्स हुआ, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ डेटा देख के ही आप यहाँ पर क्लियरली कंफर्मेशन निकाल सकते हो। 9:36 में क्या अपडेट किया था, अगर 120 के ऊपर क्लोज होती है तो इग्नोर करना, बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीज। क्योंकि मार्केट क्या है, जो आप देख रहे हो कैंडल जो बन रही है, एक्चुअली में कैंडल का आप यहाँ पर नोटिस करना, एक्चुअली में इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने का जो रीजन था वो उसका कुछ भी रीजन नहीं निकला, बायर्स हाई नहीं था, ठीक है। तो उस केस में मार्केट जो है वो सेलर्स एरिया में, सप्लाई एरिया में गया। देन उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर क्या आपका सेलर्स इंटर हुआ, देन उसके बाद मार्केट सपोर्ट लिया, फिर वापस रिवर्स। तो इसके पीछे का जो लॉजिक था वो आपको समझाता हूँ मैं। तो डेटा रीडिंग में यही पावरफुल होता है कि आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। तो 20,100 का आप यहाँ पर देखो, ये स्ट्राइक प्राइस है। अब यहाँ पर जो हमने यहाँ पर नोटिस करना आप कि आपका जो वॉल्यूम है वो 1,06,000 है। वहीं आप अगर पुट साइड में आप देखते हो, जो वॉल्यूम है सिर्फ मतलब 60,000 है, राइट। सिर्फ 60,000 यहाँ पर आपका वॉल्यूम है। तो कितना है यहाँ पर, सबसे हाई भी वॉल्यूम के साथ मार्केट में ट्रेड किया है। अगर चेंज ओपन ट्रस्ट की बात करें तो आपका यहाँ पर लगभग 4,500 के आसपास, यहाँ पर देखो 3600 है, राइट। तो चेंज ओपन ट्रस्ट भी ज़्यादा, यानी कॉल साइड में हमको क्या देखने को मिल रहा है, कॉल साइड में हमको दो चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा मिली है। सबसे पहले मिला हमारा आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम जो हमारा सबसे ज़्यादा था कॉल साइड में। देन उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमको मिला है वो हमको मिला है चेंज ओवाई है, राइट। चेंज ओवाई मिला है। अब हमको तीसरी चीज़ भी अगर यहाँ पर ओपन ट्रस्ट मिल जाए तो उस केस में हमारे पास हाईएस्ट एक्यूरेसी होता है। आप देखो यहाँ पर जो 14,000 का ओपन ट्रस्ट है, वहीं आप देखोगे यहाँ पर ओपन ट्रस्ट, तो सिमिलर क्या है, ओपन ट्रस्ट क्या है, एकदम फ्लैट है, यानी इक्वल है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में इनडिसीजन हो जाती है प्राइस, राइट। मार्केट अगर ऊपर जा रही है किसी इसी पॉइंट पर, फ्लैट यहाँ पर है, बायर भी उतना ही है, राइट, बायर भी है और सेलर्स भी है। अब जबकि बायर जो है यहाँ से मार्केट मूवमेंट करके जा रहा है, लेकिन सेलर्स यहीं पर जनरेट किया। तो राइट, तो इंपॉर्टेंट कौन है, यानी स्ट्रॉन्ग कौन होगा, ये तो स्ट्रॉन्ग होगा ना कि ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये तो जनरेट करके लेके जा रहा है ना, तो इसमें उतनी पावर नहीं हुई। जो लेके बैठा है उसमें ज्यादा पावर है, क्योंकि वो क्या हाई भी वॉल्यूम के साथ कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिव किया है, राइट। तो उस वजह से मार्केट क्या होगी, सबसे पहले मार्केट क्या होगी, उस केस में डाउन आएगी। तो ये पॉइंट है, उस केस में सबसे पहले मार्केट जो होती है वो दोस्तों आपका डाउन ट्रेंड आता है, फिर उसके बाद किसी डायरेक्शन मार्केट जाएगी, राइट। तो अच्छा खासा यहाँ पर बेनिफिट रहा। तो 50 पॉइंट का सीधा सीधा हम लोग को यहाँ पर बेनिफिट मिला। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को। अब देखो, एक चीज हमने यहाँ पर बताया कि आपको रिस्क रिवार्ड पे हमेशा फोकस रखना है, राइट। रिस्क रिवार्ड बहुत मैटर करता है। अब हमने यहाँ पर 10 रुपया, हमारा यहाँ पर क्या होता है, एसएल होता है। जनरली हम लोग का 10 रुपये का एसएल होता है फिर निफ्टी निफ्टी में। एंड बैंक निफ्टी में आपका 30 से 50 रुपये का एसएल होता है, राइट। तो 10 रुपये का एसएल होता है, वहीं हम लोग 20 रुपये का एक्सपेक्ट करते हैं कि 20 रुपये हम लोग का मिल जाए, राइट। 10 रुपये का एसएल तो आराम से 1:2 का आपका रिस्क रिवार्ड मिल जाता है। इसमें क्यों अपना आप ज़्यादा अपने आप को 1:3 1:4 की पूरी मार्केट नीचे चली जाए, सब पैसा बना लूँ मैं, है ना। आप ऑप्शन बायर हो, ये आप कभी मत भूलो, ठीक है। ये आप कभी मत भूलो कि आप ऑप्शन बायर हो दोस्तों। मार्केट पैसा तभी देगा जब मार्केट क्या होगा, मोमेंटम होगा, ये ध्यान रखना, राइट। मोमेंटम होगा तभी जाके मार्केट पैसा देगा, अदरवाइज आपको पैसा नहीं देगा। आप ऑप्शन सेलर नहीं हो। अगर मार्केट अगर कोई भी कैंडल रिजेक्ट होना स्टार्ट हो गई, दोनों तरफ से कैंडल रिजेक्टेड होने लग गई, यानी वीक बनना स्टार्ट होगा, इसका मतलब आपका प्रीमियम नहीं इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों तरफ से क्या है कि क्वांटिटी को इंक्रीज किया जा रहा है मार्केट में, राइट। तो उस केस में आपको पैसा नहीं बना सकते हो, ऑप्शन बायर और ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए दोस्तों, राइट। उसके फिर बाद हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी में प्लान किया। अब बैंक निफ्टी में जो हमने यहाँ पर बताया था आप लोग को, ये आप देखो, बैंक निफ्टी ने क्लियरली यहाँ पर आपको मेंशन किया था 10:32 पे कि आपका 120 के नीचे क्लोज हुआ तो इग्नोर करना है, राइट। इग्नोर करना है। अब देखो 120 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 45,000, आई थिंक 45,120 था, राइट। 45,120 एग्जैक्टली, 45,120। 45,120 के नीचे अगर मार्केट चला जाता तो फिर इसको उसमें हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या, ये अपना ये करंट बायर्स एरिया, राइट। ये अपना था करंट बायर एरिया। अब ये सब चीज़ें मैं लाइव मार्केट में नहीं समझूंगा, ये करंट बायर एरिया है। मैं आपको डायरेक्टली आपको मैं लेवल्स के लिए आपको बताता हूँ कि कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। अब ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं होता है लाइव मार्केट में, राइट। तो ये अपना करंट बायर था, ये अपना कई क्या ओपनिंग बायर था, ये शिफ्टिंग बायर था। एंड देन उसके बाद क्या करेक्शन होता था, यानी आपका जो मार्केट चलती हायर आई हायर लो कंडीशन में, एक्जैक्टली मार्केट चलती है, राइट।
अब जैसे आप फॉर्मेट देखोगे हायर हाई हायर लो कंडीशन में मार्केट जाए, यानी जैसे जैसे मार्केट शिफ्ट होती जाएगी स्ट्राइक प्राइस, तो 45,120 का मतलब क्या हुआ, 45,100 का स्ट्राइक प्राइस, राइट। यहाँ से जो मार्केट रिजेक्ट हुआ है वो 45,000 से रिजेक्ट हुआ है, तो हर 100 पॉइंट बाद मार्केट क्या हुआ, शिफ्ट होना स्टार्ट हो रही है 100 से 200 पॉइंट बाद, जब भी मार्केट मूवमेंट कर रही है। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक था जो आप क्लियरली आप पता कर सकते थे। एंड देन उसके बाद मार्केट क्या हुआ, अगेन हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री के लिए प्लान किया। एंड देन अगर निफ्टी में एक हमने और ट्रेड किया था जो कि वो दूसरा ट्रेड था, एंड हम लोगों ने फिर उसके बाद बैंक निफ्टी में फिर अगेन यहाँ पर एंट्री किया, देन उसी डायरेक्शन में मार्केट गया, राइट। तो यहाँ से अच्छा खासा मार्केट मूवमेंट किया। अब देखो मैं बैंक निफ्टी का यहाँ पर लॉजिक समझाता हूँ, जो बैंक निफ्टी का ये वाला लॉजिक है, राइट। बैंक निफ्टी एक्जैक्टली मार्केट देखो शिफ्टिंग हुआ एंड कंटिन्यू मार्केट क्या हुआ, फेवर में गया। एंड 5 मिनट पे करता हूँ, ये आप देखो। उसके बाद हमने लास्ट में भी एक चीज़ यहाँ पर पॉइंट आपको बताया था कि आपका जो 45,600 है, 45,500 पे क्या हुआ, 45,500 पे बायर क्या हुआ, शिफ्ट हुआ। एंड उसके बाद 45,600 पे आपका बायर क्या हुआ, क्वांटिटी को इंक्रीज करना स्टार्ट किया। लेकिन क्या है, लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड किया तो एक एसएल चला गया, बट उतने थोड़ा सा प्रॉफिट हम लोग का कम हो गया, राइट। तो मतलब एसएल जाने के बाद हम लोग का प्रॉफिट, तो इसको तो हम लोग रिस्क रिवार्ड के साथ इसकी वजह ट्रेड करते हैं। जो प्रॉफिट हुआ उसे में रिस्क लेने की कोशिश करो, जो भी प्रॉफिट बन गया है आप ओवर ट्रेड करने के चक्कर में, डबल करने के चक्कर में अपने जो प्रॉफिट हो गया है, दोस्तों मैं आपको बार बता रहा हूँ, जो भी प्रॉफिट आप बना लिए हो, प्रॉफिट जो भी हो गया, जैसे कि 1:2 का आपको प्रॉफिट हो गया, राइट। तो आप 2 बार ट्रेड कर सकते हो क्योंकि आपका 2 टाइम्स प्रॉफिट मिल गया। आप 10 रुपए कह सकते हैं, 20 रुपए जब आपको बन गया है, 20 रुपए यानी 1,000 पे आपका, राइट। 1,000 पे जब आपको 2,000 बन गया एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप एक 1,000 का आप दोबारा ट्रेड करो, ठीक है। आप 2 ट्रेड करो आराम से, राइट। एक 1,000 का वही जो प्रॉफिट हुआ उसी का रिस्क ट्रेड करो। फॉर एग्जाम्पल पहला हिट हो गया या दूसरा हिट हो गया तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट आओगे। लेकिन 2 ट्रेड में से अगर कोई भी एक ट्रेड अगर आपका प्रॉफिट में हो गया तो ये ऑलमोस्ट आपका डबल होने के चांसेस हो जाएंगे, राइट। तो ये आपका इंक्रीज इस तरह से, अगर आप ये सोचो कि 2,000 का पूरा रिस्क लेकर ट्रेड करूंगा तब तो आप वापस माइनस में आ जाओगे, फिर आपको ओवर ट्रेडिंग में आप ये काउंट करने लगा, राइट। तो अब बात करते हैं ये बैंक निफ्टी का, जो हमने आपको बताया था कि आपका ये जो रिवर्सल पॉइंट था कि मार्केट क्यों रिवर्स होना चाहिए आपका 45,120 पे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करो दोस्तों। 45,120 पे अगर आप नोटिस करोगे, अब जो आपका जो वॉल्यूम, दोनों में आपको वॉल्यूम यहाँ पर ध्यान समझना, राइट। वॉल्यूम आप देखो 6 लाख 6.5 लाख का वॉल्यूम है आपका 45,100 पे। मार्केट जो ट्रेड कर रही है आपका 45,300 पे ट्रेड कर रहा था उस वक्त। 45,300 का मार्केट के बाद ड्रॉप हुआ 45,100 पे, राइट। 45,100 पे आया मार्केट, देन उसके बाद रिवर्स, यानी 120 100 मतलब 100 के आसपास या 110 120 आसपास, यानी 120 से रिजेक्ट हुआ प्राइस एग्जैक्टली। अब पॉइंट को आप समझो, रिजेक्ट कौन कर रहा है, हाई बी वॉल्यूम के साथ जो है वो ट्रेड हो रहा है, लेकिन जो चेंज जो ओपन इंटरेस्ट है और ओपन इंटरेस्ट है उसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो जो भी ये वॉल्यूम के साथ देखो, मार्केट जो रेजिस्टेंस लेवल पे अगर होल्ड होती है ना, रेजिस्टेंस लेवल कोई मार्केट अगर होल्ड होती है तो जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, स्पाइक मूवमेंट देता है। ऐसा क्लोजिंग इस तरह की कैंडल नहीं बनेगी। वॉल्यूम के बेस पे मार्केट जो होती है ना, कुछ इस तरह कैंडल बनती है, डोजी टाइप की बनती है, राइट। अगर कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे होती है तो इस तरह की कैंडल बनेगी, आप जाके ऑब्जर्व कर लेना कभी भी, राइट। उसके बाद क्या हुआ, आप देखो यहाँ पर जो चेंज ओपन इंटरेस्ट है वो 25,000 है, यहाँ पर आपका 65 आपका 6500 है, 6,500 यहाँ पर लगभग 60,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर देखो 43,000 का कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अब उसके बाद आगे आप देखो, अब जब मार्केट क्या है हैवी कॉन्ट्रैक्ट के साथ यहाँ पर होल्ड है, तो ऐसे में मार्केट ब्रेक ही नहीं कर सकता, ये पॉइंट आप ध्यान रखना, राइट। क्योंकि सिर्फ वॉल्यूम रहती है, ये क्या होगा, ये आपका एग्जिट पोजीशन में काउंट होगा, राइट। ये जो वॉल्यूम जनरेट हुआ ये आपका एग्जिट वॉल्यूम में काउंट होगा, राइट। तो ये पॉइंट आपका क्लियर है। एंड देन उसके बाद हमने क्या देखा, एड द मनी पे आप यहाँ पर आप देखोगे जो कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट देखो फ्लैट है, एड द मनी पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फ्लैट है। तो इसका मतलब क्या है कि बायर जो है वो इंटरेस्टेड है आपका 45,300 पे। जब भी मार्केट क्या अगर डाउन जाएगा तो वो सिर्फ वॉल्यूम के बेस पे मार्केट जा रही है। क्यों, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा है और आपका यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट क्या है आपका कम है, राइट। तो जो ओपन इंटरेस्ट है इसका मतलब क्या है कि बिग प्लेयर जो होल्डिंग की है रेजिस्टेंस लेवल, राइट, और वो क्या है वॉल्यूम के साथ उनका पोजीशन जो है वो दोस्तों वो क्या आपका होल्ड है। तो उस केस में मार्केट जो है वो मार्केट मूवमेंट करेगी, फर्स्ट टाइम मूवमेंट कर, लेकिन इंट्राडे में मार्केट क्या यहाँ पर ट्रेड किया जा रहा है, राइट। इंट्राडे में स्पेशली यहाँ पर ट्रेड किया जाए तो उस केस में मार्केट क्या होगी, थोड़ा सा करेक्शन होगा तो मार्केट क्या होगी डाउन। जहां पर मार्केट गिरना स्टार्ट हो रही है, सपोर्ट मिला, मार्केट क्या होगी वहीं से टर्न होना स्टार्ट हो जाएगी अप डायरेक्शन के लिए। तो सपोर्ट लेवल कहाँ मिल रहा है आपका 45,200 पे, 45,000 आपका 100 पे। तो सिंपल सी बात यहाँ पर आप समझो, 6 लाख आपका 6.5 लाख का यहाँ पर वॉल्यूम है, चेंज ओपन ट्रस्ट 36,000 का है ना, ओपन ट्रस्ट आपका 64 मतलब लगभग 65,000 का है, राइट। अब यहाँ पर 45,100 पे आप देखोगे, राइट, 45,000 पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर आप देखो दोनों में कम है,
राइट। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका दोनों में कम है, तो एक चीज यहाँ पर आपको क्लियर है, कॉन्ट्रैक्ट जो कम है। देन उसके बाद यहाँ पर 43,000 है, यहाँ पर आपका 6,500 है। सेम अगेन यहाँ पर 25,000 है जो कि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर आपका क्या कि ओपन ट्रस्ट है। यानी मार्केट जो है बुलिश के लिए क्या ये होल्ड है, सिर्फ अपन लोग क्या चाहिए, सिर्फ वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 5 लाख वॉल्यूम है, यहाँ आपका 8 लाख का वॉल्यूम है, राइट। सिर्फ वॉल्यूम ज्यादा है, राइट, वॉल्यूम ज्यादा, और ये वॉल्यूम जो है वो एग्जिट पोजीशन में काउंट होता है, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट का जो वॉल्यूम होता है जिसकी वजह से मार्केट क्या होती है, करेक्शन होकर डाउन आती है, राइट, करेक्शन होकर डाउन, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल यानी एट द मनी पे हैवी कॉन्ट्रैक्ट यानी हैवी वॉल्यूम के साथ क्या होता है, बिग प्लेयर यहाँ पर एंट्री, जिसकी वजह से मार्केट क्या होती है, ड्रॉप होती है। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट ये ओपन है दोनों लोग का, ये क्या है, लो वॉल्यूम के साथ मार्केट अभी यहाँ पर पेंडिंग में है, तो मार्केट किसी भी टाइम फ्लो में जा सकती है, राइट, जैसे सपोर्ट मिलेगा। तो मार्केट अगर 200 पॉइंट जाएगा तो ऑटोमेटिक जब तक मार्केट नीचे जाएगा तब तक यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, राइट। तो उस केस में मार्केट क्या होगी, अगेन बुलिश चली जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा लाइक था कि यहाँ से मार्केट क्या है, कंटिन्यू, उसके बाद मार्केट बुलिश में ही गया। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कैसे फाइंड करते हैं। बिना डेटा देख के ट्रेड करोगे तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, ओके। डेटा देख के ट्रेड करोगे तो आप प्रॉफिट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, अगर कोई भी लॉस होता है तो उसको आप प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो दोस्तों, ओके। यहाँ पर हमने लास्ट में जो अपडेट किया था 45,500 का जब मार्केट ब्रेक किया तो बायर शिफ्ट हुआ, राइट। उसके बाद 45,600 पे बायर ऐड करना पोजीशन, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम की जरूरत थी, इसको सिर्फ 45,600 पे वॉल्यूम की जरूरत थी। उसके बाद मार्केट क्या होता है, अगेन मार्केट बुलिश हो जाती है। जो अगर आप देखोगे 634 पे क्लोजिंग है, और लगभग 700 पॉइंट, ये मतलब कि 100 पॉइंट, सीधा सीधा 100 पॉइंट का इसने क्या क्या मूवमेंट किया। मार्केट क्या आया 600 पे आया, उसके बाद मार्केट क्या अच्छा खासा क्लोजिंग ही दिया, राइट। तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ लास्ट में, राइट। अगर ये मार्केट क्या होता तो थोड़ा और अपना आधा घंटा पहले, आधा घंटा होता है या 15-20 मिनट टाइमिंग होता है, तो अच्छा खासा अपने को यहाँ पर लगभग 70 से 80 पॉइंट का अपने को प्रीमियम मिल जाता है आसानी से, राइट। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्रेड भी किया था जिसके हमने बताया कि हमारा जो माइनस में हो गया, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर प्लान भी किया था। लेकिन क्या है, लो वॉल्यूम के साथ जब भी ट्रेड होता है तो उस केस में मार्केट मूवमेंट नहीं कर पाती है, क्योंकि टाइम भी बहुत कम था, उस केस में हम लोग यहाँ पर बेनिफिट नहीं उठा पाए, राइट। अब बात करते हैं कि मंडे को कैसे ट्रेड किया जा सकता है, ओके। तो अब फिन निफ्टी में सबसे पहले आप देखो कि आपका निफ्टी में सबसे पहले बात करते हैं। निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट आपका लेवल जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट आप चार्ट देखना, चार्ट पे जो करेक्शन हुआ अच्छा खासा, यहाँ पर क्या अपना एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है, और नियरली क्या आपका 21,820। तो पॉइंट अभी ध्यान रखना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ 21,820, तो 800 क्या आपका स्ट्राइक प्राइस है, राइट। तो 20 पॉइंट ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि रेजिस्टेंस लेवल है। तो 800 स्ट्राइक प्राइस पे क्या चाहिए अपने को, चाहिए चेंज ओपन ट्रस्ट, क्योंकि मार्केट क्या, या तो मार्केट गैप ओपन हो जाए, अगर मार्केट गैप ओपन होता है तो अपने को चाहिए क्या, अपने को सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। फिर उस केस में अपने को चाहिए ओपन ट्रस्ट, प्लस अपने को चाहिए चेंज ओपन ट्रस्ट, एंड प्लस अपने को चाहिए वॉल्यूम, क्योंकि सपोर्ट लेवल हमको होल्डिंग पोजीशन चाहिए, स्ट्रॉन्ग होल्डिंग चाहिए, राइट। लेकिन अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास अगर ओपन होता है देन ब्रेकआउट करता है, तो ब्रेकआउट के लिए सिर्फ अपने को चेंज ओपन ट्रस्ट चाहिए, एंड ये चीज़ें पुट में चाहिए, सब चीज़ें पुट में चाहिए, ध्यान रखना। ये जो भी चीज़ें बता रही ये पुट में ही चाहिए, कॉल में नहीं चाहिए, कॉल में कुछ भी नहीं चाहिए। कॉल में मतलब कुछ, मतलब ये सिनेरियो जब बनेगा तो आपको पुट में ध्यान रखना, ये चीज़ें पुट में आपको लिए इंपॉर्टेंट होगा। वही मार्केट इसको अगर ब्रेक करता है तो रेजिस्टेंस लेवल हमारा यहाँ पर आपका 21,900 आपका 36, ठीक। तो 21,900 आप यहाँ पर पॉइंट रखना, 21,930 पकड़ लो या 40 पकड़ लो, 10 पॉइंट का डिफरेंस है, तो आपका क्या आएगा, आपका नियरली आपका आ जाएगा आपका 22,000 के आसपास, राइट। मतलब 950 आसपास, 950 है, उसके बाद 22,000, तो कितने का 20 पॉइंट का डिफरेंस बढ़ता है, यानी आपका 950 क्या है, स्ट्राइक प्राइस है। पॉइंट रखना 950 का स्ट्राइक प्राइस होता है, यहाँ पर अपनी होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो रजिस्टेंस है बार बार मार्केट ड्रॉप हुआ ना, एनी टाइम मार्केट क्या होगा, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। अभी मैं आपको चार्ट पे भी दिखाता हूँ, 22,000 पे क्या ऑप्शन चेन में 22,000 पे होल्डिंग है सेलर्स की। वहीं सपोर्ट लेवल की बात करें तो हमारा दो सपोर्ट लेवल 21,645 है, जो कि 650 का हमारा स्ट्राइक प्राइस होगा, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अभी, एंड देन 21,550 का हमारा, राइट। तो मैं आपको यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन समझाता हूँ जिससे आपको क्लियर। अब देखो जैसे रेजिस्टेंस लेवल की बात कर रहा था मैंने 950, तो 950 काम नहीं करेगा उस केस में, क्योंकि यहाँ पर क्या डिफरेंस है ही नहीं है। 50 पॉइंट का डिफरेंस में कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा 7 रुपये 6 रुपये, बस इतना ही, 6-7 रुपये ही प्रीमियम मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। 50 पॉइंट का डिफरेंस मतलब कहने का मतलब मार्केट मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा ना, ये 50 पॉइंट का डिफरेंस होगा तो आराम से 20 रुपये 30 रुपये, 20 रुपये से 25 रुपये के बीच में आपका प्रीमियम इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन क्या होगा, वो मार्केट जाएगा ही नहीं ना 50 पॉइंट, तो उस केस में डिफरेंस ही नहीं बचा आपका 950 एंड 22,000। तो ध्यान ये रखना है,
एंट्री आपकी 950 पे नहीं होनी चाहिए, ध्यान ये रखना। 950 पे एंट्री ना, एंट्री जो आपका मिले वो 900 पे आसपास मिल जाए। 950 के नीचे अगर एंट्री मिलती है तभी आप ये प्लान करना, क्योंकि जब 950 ब्रेक करेगा तो उस केस में जो भी प्रीमियम स्पाइक में मूवमेंट मिलेगा वो पूरा कैप्चर करके आप निकल जाना, क्योंकि 22,000 पे क्या हो यहाँ पर होल्डिंग पोजीशन है, राइट। तो ये पॉइंट आपने, वही हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो ये आप देखो 21,700, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा कि 21,700 यानी 850 आपका हो गया एंड 750 हो गया। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल काम करेगा। तो इंपॉर्टेंट कौन सा है हमारा 700 है, तो 750 वाले में क्या 50 पॉइंट का डिफरेंस है, तो डिफरेंस क्या हो काम नहीं करेगा। तो एंट्री कहाँ पर मिल जाएगी, 750 के ऊपर आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी एंट्री मिलनी चाहिए डाउन ट्रेंड के लिए, तब जाके ये 750 का बेनिफिट उठा सकते हो आप। क्योंकि फ्लो में जब मार्केट ब्रेक करेगी तो मे भी हो सकता है 750 एंड 700 को भी ब्रेक कर दे, लेकिन अगर आप 750 पे एंट्री बनाओगे, फॉर एग्जांपल अगर नहीं ब्रेक कर पाए तो उस केस में आपका एसएल चला जाएगा, राइट, क्योंकि प्रीमियम स्पाइक होगा उस केस में, आपको प्रीमियम कंटिन्यू इंक्रीज नहीं होता है, राइट। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। वही बैंक निफ्टी के मैं आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी में देखो इंपॉर्टेंट अपना यहाँ पर सपोर्ट रेशन में भी हो सकता है कि मार्केट जो मंडे को 46,000 को ब्रेक कर दे या 46,000 के गैप ओपन हो जाए, में भी यहाँ पर हो सकता है। पॉइंट ध्यान रखना, मार्केट अगर गैप ओपन होता है तो बस सिंपल रेंज फाइंड करना है। अब ये रेंज डिसाइड करेगा कि मार्केट अप या डाउन के लिए, राइट। तो अपने को देखो, अपन बाय के लिए प्लान कर रहे हो तो अपने को कम से कम ये वाला जो हाई है ना 46,200 के ऊपर अपन बाय के लिए प्लान करना, लगभग 300 के आसपास, राइट, क्योंकि मार्केट क्लियर होनी चाहिए तब। अभी मैं आपको ऑप्शन पर डेटा समझाता हूँ कि डेटा क्या पॉइंट वहाँ पर है। तो मार्केट जब क्लियर होगा तभी जाके आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो क्लियर कब होगा, जब मार्केट क्या होगा ओपन होने के बाद रेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, तब आपको दो डायरेक्शन यहाँ पर मिलेगा। डायरेक्शन ये ध्यान रखना है, कोई भी स्ट्राइक प्राइस आपका 46,000 हो या 46,100 हो या 46,200 या 46,300 है, ओपन होने के बाद जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, अगर इन तीनों स्ट्राइक प्राइस में किसी भी स्ट्राइक प्राइस को टच किया तो उसका जो चेंज ओपन इंटरेस्ट होगा, ध्यान रखना, जो चेंज वाई होगा उस केस में वो काम नहीं करेगा। अगर किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे अगर मार्केट रेंज होती है तो उस केस में चेंज वाई काम नहीं करेगा। तो क्या ध्यान रखना है आपको, जिस तरफ आपका ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा हो और जिस तरफ आपका वॉल्यूम ज़्यादा हो वो वाली स्ट्राइक प्राइस को मतलब उस तरफ ही अपने को ट्रेड करें। जैसे कॉल में ज़्यादा है, कॉल में ज़्यादा है, मार्केट रेंज हो रहा है तो डाउन साइड के लिए प्लान करो, राइट। जब तक मार्केट क्लियर ना ब्रेकआउट हो अपसाइड के लिए तब तक इंटर मत हो, क्योंकि चेंज ओपन इंटर के बेस में मार्केट ज़्यादातर ट्रैप होती है। क्योंकि ओपन होने के बाद क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है जो लोग बीटीएसटी करते हैं, और इंट्राडे वाले क्या होते हैं, कूद पड़ते हैं, है ना, तुरंत तुरंत मार्केट में कूद जाएंगे, राइट, बाय करने सेल करने। 5 मिनट का ओपन रेंज ब्रेकआउट ब्रेकआउट 5 मिनट की कर्नल का हाई ब्रेक होगा तो बाय कर लेंगे, लो ब्रेक, ये सब जो इस तरह के जो ट्रेडर होते हैं वो लोग इंटर करते हैं, राइट। तो इनको ट्रैप करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि सिंपल ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम जिस तरफ ज़्यादा होगा उस तरफ आप डायरेक्टली एंट्री के लिए प्लान करो, जैसे ब्रेकआउट डायरेक्शनल। अब जैसे कॉल में ज़्यादा है, जैसे ही अपना सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट करेगा यहाँ का रेंज का, तुरंत आप डाउन के लिए प्लान करो। और जैसे अप साइड के लिए ब्रेकआउट कर रहा है तो आपका पुट में अगर यही दोनों चीज़ें ज़्यादा हैं तो आप अप साइड के लिए प्लान करो, राइट। ज़्यादातर चेंज ओपन कर 80% आपका ट्रैप हो जाता है। तो वही पॉइंट ध्यान रखना अपने को। एंड उसके बाद डाउन साइड के लिए देखो तभी प्लान करना जब ये ट्रेंड लाइन एक बना लेना आप यहाँ पर, ट्रेंड लाइन आपको 45,530 के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा हो तब जाके प्लान करना, राइट। अब स्ट्राइक प्राइस जो मैटर करता है आपका 45,500। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रखना है कि ओपन इंटरेस्ट जो होना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि रिवर्सल ट्रेड कर रहे हो तो आपको क्या होना है, जो ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए वो कॉल में एंड पुट में ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए, राइट। ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए, इक्वल। अगर 10,000 इधर है, एग्जाम्पल के लिए 10,000 इधर है तो बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ पर 11,000 होगा, इस तरह नहीं होनी चाहिए, राइट। तो 11,000 होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस रहेगा उस केस में ब्रेकआउट ट्रेड नहीं मिलेगा अच्छा खासा, राइट। अब प्लस वॉल्यूम तो रहेगा ही रहेगा, सिर्फ मैं वो ओपन इंटरेस्ट का कंफर्मेशन बता रहा हूँ कि ओपन इंटरेस्ट रिवर्सल में कैसे आपको हेल्प करेगा इस टाइप, क्योंकि ये रेंज है तो इसको ब्रेक करने के लिए बड़े प्लेयर की जरूरत पड़ेगी यहाँ से, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू डाउन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं आपको डेटा समझाता हूँ, तो डेटा में एक्चुअली में कैसे आप देख सकते हो यही सब चीज़ों को। यहाँ पर अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में, जैसे मैंने बताया अप डायरेक्शन के लिए, तो जो रेजिस्टेंस लेवल आपको आएगा 46,000, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 46,000 आपका 700 हो या 800 हो या 900 हो, तो ब्रेक होने के बाद क्लियरली मार्केट पहले ब्रेक होनी चाहिए, तब जाके मार्केट में मूवमेंट होगा, अदरवाइज क्या होगा, मूवमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना 46, क्योंकि चेंज ओपन ट्रस्ट में सब लोग एग्जिट किए हैं, ये लास्ट टाइम ये 3 बजे एग्जिट हुआ है सब लोग, 3 बजे, राइट। 3 बजे जैसे ही फर्स्ट कैंडल मार्केट ब्रेक किया सब एग्जिट करके भाग गए, तो सिर्फ और सिर्फ बड़े प्लेयर ही बैठे हुए हैं 46,000 के आसपास। तो ओवरऑल कहना है ये तो अपनी पोजीशन या तो एडजस्टमेंट करेंगे, राइट,
या तो एडजस्टमेंट करेंगे या तो अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, या तो मार्केट रिवर्स होगा। तो 46,000 हमारे लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, 46,000 का जो हमारा स्ट्राइक प्राइस होगा यही इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि जब मार्केट का प्लान जो होना चाहिए इस पॉइंट का, रिवर्सल का अधिकतम यहाँ पर रिवर्सल आपको मिलने के चांसेस है, क्योंकि ये ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेवल मिलेगा एंड देन उसके बाद आगे का हमारा आपका रेजिस्टेंस लेवल, ये जो मैक्सिमम टाइम है ये, अगर यहाँ पर वो पोजीशन अगर होल्ड है, यानी होल्डिंग के लिए अपने को क्या चाहिए, होल्डिंग के लिए क्या चाहिए, OI चाहिए एंड चेंज OI चाहिए एंड आपका वॉल्यूम चाहिए 46,000। अगर ये तीनों चीज़ ज़्यादा होती हैं तो उसके से मार्केट होल्ड है, क्योंकि इंट्राडे में कोई ट्रेड नहीं किया तो या तो दो ही केस बनेगा ना, अगर बड़ा प्लेयर कोई यहाँ पर अपनी पोजीशन में तो एडजस्टमेंट करेगा, या तो एडजस्टमेंट करेगा या तो क्या करेगा, वापस रिवर्स करेगा मार्केट को, राइट। तो सीधा सीधा यहाँ पर कंफर्मेशन है इसका। देन 45,500 का ब्रेकआउट ट्रेड जो मैं आपको बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले, 45,500 क्यों इंपॉर्टेंट है, ओपन इंटरेस्ट क्यों इक्वल होने चाहिए, यही रीजन है। यहाँ पर सपोर्ट लेवल पे इंट्राडे में भी लोग यहाँ पर ट्रेड किए हुए हैं, राइट। तो हाई भी वॉल्यूम के साथ वो पोजीशन अपना ओपन है, तो इस केस में मार्केट क्या होगा, यहाँ पर क्या होगी, ट्रैप करना चाहिए। तो ट्रैप कौन करेगा, बड़ा प्लेयर यानी ओपन इंटरेस्ट, ओके। तो आई होप आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा। बाकी टेलीग्राम पे सारा अपडेट, टेलीग्राम लाइव मार्केट में अपडेट मिलता रहेगा, तो टेलीग्राम पे जरूर एक्टिव रहिए और अपने माइंडसेट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखो एंड फोकस करो रिस्क रिवार्ड पे। अगर आपको रिस्क रिवार्ड नहीं मिल रहा है तो आप ट्रेड मत करो, अगर मिल रहा है रिस्क रिवार्ड तो 1:1 के ऊपर कुछ कोशिश करो बुक हो जाए, राइट। 1:1 के यार 1.5 का मतलब लगभग अगर 1,000 का रिस्क है तो आराम से यहाँ पर हमें कल भी मैंने बताया था इस पॉइंट को, तो आप 1200 से लेकर आपको 1200, जैसे वो 1200 से ऊपर आपका चल रहा है 1200 1500, तब आप ट्रेल करके आप रख लो 1,000 पे, तब 1,000 पे स्टॉप अपना ट्रेल करके रख लो, ताकि 1,000 अपना बच जाए, राइट। अब 1500 चल रहा है तो आप कोशिश ये करो कि शुरुआती मतलब फर्स्ट ट्रेड में आपको बुक करने का है, ताकि आपके एक पास बैकअप ट्रेड हो जाएगा, राइट, बैकअप ट्रेड हो जाए। अगर आपके पास पूरा कॉन्फिडेंस है कि मार्केट जा सकता है 1:2 1:3 तक हमको मिल सकता है, तब आप ट्रेड को होल्ड करो। लेकिन आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो बैकअप ट्रेड के लिए सबसे पहले आप ट्रेड निकालो, उसके बाद आप होल्ड करो। उसके बाद आप क्या करें, इसी अपने जो प्रॉफिट बनाओ तब जाके इसमें डिवाइड करके 2 ट्रेड करने की कोशिश करो, ओके। हमेशा अपने प्रॉफिट का अगर 1:2 मिलता है तो आप 2 ट्रेड करो उसमें, तब जाके आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर एक लॉस होगा तो एक में रिकवर कर सकते हो, अगर कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाते हो तो फिर आप चांस मत लो। कंफर्मेशन, हाई एक्यूरेसी कंफर्मेशन मिलता है तब जाके आप चांस लो, नहीं तो उससे पहले आप चांस मत लो दोस्तों, ओके। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।